डॉक्टर सपंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। भारत का इलेक्शन में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए यूएस एड्स का इस्तेमाल किया गया था। यूएस एड्स भारत का इलेक्शन में वोटर को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकन प्रशासन का इलन मार्क्स लीड DOGE डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने भारत को दिया हुआ ये $21 मिलियन पर रोक लगा दी है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आश्चर्य प्रकाश करते हुए कहा कि भारत का इस $21 मिलियन का क्या ज़रूरत है। भारत एक मजबूत अर्थनीति है, इनके पास बहुत सारे पैसा है। भारत एक दुनिया में ज़्यादा तारीफ लगाने वाले देश है। हमारे मुकाबले से इसका तारीफ बहुत ही ज़्यादा है। हम बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच पाते हैं क्योंकि भारत का तारीफ बहुत ज़्यादा है। भारत का पास बहुत सारे पैसा है, तो भारत का इसका क्या ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि उनका भारत के लिए बहुत ही सम्मान है और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही सम्मान है। हाल ही में वो 2 दिन में यहाँ से गया है। उन्होंने आश्चर्य प्रकाश किया है, शायद ये और किसी को जिताने के लिए यूएस एड्स फंड का इस्तेमाल किया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत सरकार ने इसका पूरा जानकारी लेना चाहिए और इस विषय को गंभीरता में लेना चाहिए। उन्होंने रूस का हवाला देकर कहा कि रशिया ने भी अमेरिका में इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए $2000 मिलियन का खर्चा की थी और ये बहुत ही फलप्रसू हुए थे। इस विषय को लेकर भारत में भी राजनीतिक हालचाल बहुत ही गर्मी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लेकर कांग्रेस का ऊपर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार बाहरी ताकतों से भारत का इलेक्शन और भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था का ऊपर हमला करते रहते हैं और बाहरी ताकतों से भारत का गणतांत्रिक व्यवस्था का ऊपर हस्तक्षेप कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अमित मालवीय ने राहुल गांधी का ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि ये विदेश में जाके लगातार भारतीय गणतंत्र को शक्तिशाली करने के लिए विदेशी ताकतों का सहायता मांगते रहते हैं। ये ब्रिटेन में और अमेरिका में जाकर गणतंत्र को बचाने के लिए वहाँ विदेशी ताकतों का मदद मांगते रहते हैं। यूएस एड्स जॉर्ज सोरोस का करीबी है और ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का करीबी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का ऊपर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया और कहा कि ये पूरा प्रक्रिया को जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अमित मालवीय ने 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम का बीच हुआ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में पोस्ट किया है। ये जो भी हो, ये बहुत ही एक गंभीर मामला है जिसका ऊपर खुद अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आश्चर्य प्रकाश किया है क्योंकि भारत एक मजबूत अर्थनीति का देश है। तो भारत का इस इलेक्टोरल रिफॉर्म वोटर टर्नआउट के लिए यूएस एड्स का $21 मिलियन का क्या ज़रूरत है। ये बहुत ही एक गंभीर मामला है। भारत सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसका ऊपर जांच होना चाहिए। तो यही है आज के लिए। धन्यवाद।